जयपुर गांव के सरपंच जीरा सिंह सारे गांव वालों को घर बुलाकर खाना खिलाता रहता है। ऐसे ही वो आज के दिन बहुत खुश है। खाओ खाओ, जितना चाहिए उतना खाओ। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। मेरे बेटे को बच्चा होने वाला है। ऐसे कहते हुए बहुत ही खुश होता है जीरा सिंह और बहुत ही गहरी सोच में हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करते हुए इधर से उधर फिरता रहता है। इतने में एक नर्स बच्चे को लेकर बाहर आती है। वो देखकर जीरा सिंह, आहा, मेरे पोते का ही इंतजार कर रहा था मैं कब से यहाँ पर। सब अच्छे से ही तो हुआ है ना बेटा? सब अच्छे से ही हुआ है, लेकिन ये आपका पोता नहीं पोती है। आपके परिवार में ये पहली बार है ना सरपंच जी। वो बात सुनते ही सरपंच जीरा सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनके परिवारों में आज से पहले कभी भी एक लड़की का जन्म भी नहीं हुआ है और लड़की मतलब किसी काम की नहीं होती है। ऊपर से खर्चे रहते हैं कहकर सोचता है सरपंच। लड़कियों को पालना मेरे परिवार में ही नहीं है। जल्द से जल्द इसे मारकर कहीं पर फेंक कर आओ। ये मेरे घर में आने के लिए और मेरे नाम के हकदार बनने के लिए मैं कभी नहीं मानूंगा। ऐसे कहते हुए उस बच्चे को मारने का फैसला लेता है, लेकिन उस नर्स को वो बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती है। इसलिए मरे हुए एक बच्चे को उनके हाथों में रखकर उस बच्चे को बचा लेती है, सबकी नजरों से छुपाकर। इतने में सरपंच की बहू लता नींद से जाकर उसकी बच्ची कहाँ पर है कहकर पूछती है। तब जीरा सिंह गुस्से में सारी बात बताता है अपनी बहू को। वो बात सुनकर रोने लगती है लता। मेरे घर में सिर्फ लड़कों के लिए ही जगह है बहू। तुम्हारी उस बच्ची को भूल जाओ अब। ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है जीरा सिंह। लेकिन वो बातें सुनने के बाद लता उसकी बच्ची नहीं है ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पागल की तरह नजर आने वाले गड्ढे को खोद कर देखती है उसकी बच्ची उसमें होगी कहकर। उस माँ की ऐसी हरकतें देखकर नर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसके बाद उसके पास आकर उसकी बच्ची जिंदा है कहती है। तुम्हारी बच्ची मेरे पास सुरक्षित है लता, लेकिन उन्हें ये बात पता चलेगी तो इस बच्ची को मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तुम्हें इस गांव से दूर चले जाना चाहिए। वहाँ जाकर अपनी बच्ची के साथ कैसे भी जी लो। ऐसे कहते हुए उस बच्चे को लता के हाथ में देकर वहाँ से दूर भेज देती है नर्स। ऐसे एक शहर में पहुँचती है लता। इतने में बच्चा भूख से रोने लगती है। अरे रे रे मेरे प्यार बच्चे, तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें कुछ पिलाती हूँ, रुको। ऐसे कहते हुए एक दुकान के पास जाकर उस बच्ची के लिए कहकर लता दूध मांगती है, लेकिन वो इस तरह से जवाब देता है। देखने में तो अच्छे घर की लड़की लग रही हो तुम। ऐसे क्यों आई हो पता नहीं, लेकिन ऐसे कब तक दूध मांगती हुई फिरती रहोगी? मैं जैसे कहता हूँ वैसे करोगे तो तुम्हें एक अच्छे आश्रम में भेजूंगा। तुम्हारी बच्ची को तब भूख की कमी नहीं होगी। अपनी बच्ची के लिए सोचकर तुरंत ही ठीक है कहती है लता। ऐसे ही उसके साथ चलने के लिए हाँ कहती है। इतने में एक महिला आकर उसे रोककर, क्यों जग गया? तुम फिर से अपना काम शुरू कर रहे हो? इस मासूम को कहानियाँ सुनाकर कहाँ लेकर जा रहे हो? चुपचाप इसे छोड़कर चले जाओ यहाँ से, वरना अभी पुलिस वालों को बुला लूंगी। वो बात सुनकर व्यक्ति डर कर वहाँ से भाग जाता है। तब वो महिला लता को असली बात बताती है। वो एक धोखेबाज है, ऐसी बातें कहकर लोगों को भेज देता है कहकर, ये शहर है बेटा, यहाँ पर हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं।
देखने पर लग रहा है तुम पहली बार शहर आई हो, होशियार रहना। क्या करूं मैं, मेरी परिस्थिति ऐसी है, इसीलिए उसके साथ जाने के लिए यूं ही तैयार हो गई थी। ऐसे कहते हुए अब तक जो हुआ वो सारी बात बताता है लता उस महिला को। वो बातें सुनकर महिला को भी दुख होता है और उसी के साथ रहने को कहकर रहने के लिए घर और खाने के लिए काम दूंगी के रहने के लिए घर और करने के लिए काम दूंगी कहती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी ये सहायता मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। मेरी बच्ची के लिए कितने भी मेहनत करनी पड़े करूँगी। जिसे मेरे ससुर मारना चाहते थे उसे ही मैं सबसे काबिल बनाकर दिखाऊंगी। ऐसे कहते हुए दिन रात खूब मेहनत करते हुए अपनी बेटी रिया को अच्छे से पढ़ाती है लता। ऐसे ही उसे किसी भी चीज की कमी ना हो इस बात का ख्याल रखते हुए बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ पढ़ाती है। ऐसे रिया बड़ी होती है, अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह, खुद का घर सब हासिल करती है रिया और अब बदले में अपनी माँ का पूरी तरह से ख्याल रखती है। वो देखकर वो महिला बहुत खुश होती है। लड़कियाँ भी किसी बात में कम नहीं है कहकर साबित कर दिया बेटा तुमने। और लता अपनी बेटी को जो बनाने की बात की थी वो काम पूरा कर दिया। मेरे ससुर को ये बात पता चलेगी क्या? उन्हें जरूरत नहीं है कहकर फेंक देने वाली पोती आज इस काबिल है कहकर। इतने में रिया अपनी नौकरी के लिए जाने को तैयार होकर निकलने पर उसे रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति एक्सीडेंट होकर सड़क पर पड़ा हुआ नजर आता है। तभी उसे उठाकर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करती है। ऐसे उसे ठीक होने में वक्त लगेगा कहने पर उसे घर तक लेकर आती है रिया। तब उसे देखकर लता, सासू जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ था? सासू जी क्यों कह रही हो माँ, आप इन्हें पहले से जानती हो क्या? तब जो कुछ भी हुआ था वो सारी बात अपनी बेटी रिया को बताती है लता। और रिया भी आज जीरा सिंह से कैसे मिली थी ये बात अपनी माँ को बताती है। वो बातें सुन रहे जीरा को भी सारी बात बताती है लता। मुझे माफ कर दो बेटा, लड़कियां बेकार है समझता था, लेकिन मैंने जिसे मारना चाहता था आज उसी ने ही मेरी जान बचाई है। ऐसे कहते हुए सबसे माफी मांगकर अपनी बहू और पोती को फिर से घर लेकर जाता है जीरा सिंह।